नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि किसी का बुढ़ापा खराब होता है तो समझ लो उसका पूरा जीवन खराब हो गया। आज की कहानी धृतराष्ट्र के बारे में है, जो मरते दम तक परेशान रहा और उसका लोक और परलोक दोनों बिगड़ गया। पांडु के जो 5 पुत्र थे, उन्होंने अपनी सेवा में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि आपका मन जब दुखी हो जाए तो फिजिकल भौतिक सुख सुविधाओं से कुछ फायदा नहीं पड़ने वाला। धृतराष्ट्र ने अपने जीवन में जो भी घटनाक्रम किए थे, जो भी अन्याय किए थे, जो भी पाप किए हैं, सारे बुढ़ापे में एक एक करके सामने आ रहे हैं और बड़ा दुखी हो रहा है, मन उसका विचलित है। प्रिय दर्शकों, जिस आदमी ने भी संसार की चीज़ों में मोह बसा लिया, अर्थात उनमें मन को फंसा लिया, वो कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता है। जिस इंसान के जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, घृणा, ये सब चीज़ों ने अगर घर बसा लिया तो वो आदमी जीवन भर बेचैन ही रहने वाला है, कभी सुखी नहीं रह सकता है। यह कहानी द्वापर युग की है, जिसमें कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था और पांडवों के द्वारा कौरव के 100 पुत्रों को मार दिया गया था। अंत में धृतराष्ट्र और गांधारी माता रह गई थी अकेले। अब दोस्तों, पुत्र पुत्री होता है, चाहे भाई का हो चाहे अपना हो। 5 पांडवों ने माता गांधारी तथा धृतराष्ट्र का खूब सेवा किया, लेकिन धृतराष्ट्र ने जो जीवन भर अपने पक्षपात किया था भाई के बच्चों के साथ, उसको सारे फैसले याद थे। किस प्रकार से उसके आंखों के सामने, आंख तो उसकी थी नहीं, लेकिन पूरे जीवन में उसने जो मोह पाला, अपने बच्चों के लिए सब कुछ देने को तैयार था और पांडु पुत्रों के लिए एक 5 गांव भी नहीं दे सका, अर्थात राजा होने के बावजूद भी किसी मतलब का राजा नहीं था। अब दोस्तों, बुढ़ापे में जब इसको सारे पाप कर्म याद आ रहे हैं तो ये बड़ा दुखी हो रहा है। पांडु पुत्र इसकी खूब सेवा कर रहे हैं, लेकिन इसको सेवा का आनंद नहीं मिल पा रहा है और अपने कर्मों के हिसाब सामने दिखाई दे रहे हैं। धृतराष्ट्र के मन में एक विचार आता है कि क्यों ना मेरा भाई जो विदुर है वो तीर्थाटन पर गया है, अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में वन में घूम रहा है और अपनी पूजा भक्ति से भगवान को रिझा रहा है। आप सभी जानते हैं कि विदुर और विदुराणी के घर तो स्वयं भगवान कृष्ण भी आए थे। इस प्रकार से आज ये कोई संतुष्ट है, कोई सुखी है तो धृतराष्ट्र नहीं है, बल्कि विदुर, जिसके पास कुछ नहीं था, आज सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा मजा, आनंद ले रहा है तो विदुर ले रहा है। दोस्तों, धृतराष्ट्र ने आदेश दिया कि मेरा अगर भाई मुझे मिल जाए और मुझे कुछ मेरा जीवन सुधारने के लिए कुछ बता जाए, ज्ञान दे जाए, तो इससे बड़ा कोई युक्ति नहीं हो सकती है। प्रिय दर्शकों, एक बार विदुर जी इस शहर से निकल रहे थे नज़दीक से, तो कुछ गुप्तचरों ने धृतराष्ट्र के पास आके खबर दिया कि आपके भाई शहर के नज़दीक आए हुए हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास आए, शहर में आए। दोस्तों, उसने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया और ये मैसेज पहुंचाया कि मेरे भाई विदुर को मेरे पास लेके आओ, मेरा जीवन सुधरने के लिए, मेरा बुढ़ापा सुधरने के लिए कुछ मुझे ज्ञान दे और मैं उसको फॉलो करूं। प्रिय दर्शकों, धृतराष्ट्र के बुलावे पर, महाराज धृतराष्ट्र के बुलावे पर उनका जो छोटा भाई था विदुर, उनके पास आता है और अपने भाई को समझाते हैं कि हे भाई, आपने ये क्या जीवन कर लिया, आपने पूरे जीवन भर ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, घृणा ये सब रखा है, इसकी बेचैनी की वजह से आपका ये दिन देखना पड़ रहा है। आपने अपना लोक तथा परलोक दोनों बिगाड़ दिया है। दोस्तों, धृतराष्ट्र अपने किए हुए पर बहुत पछताता है। अब वानप्रस्थ आश्रम से आए हुए विदुर जी इनको कुछ उपदेश एक कहानी के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं। वो कहानी मैं आप सभी के सामने बता रहा हूँ। विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र से कि एक बार एक ब्राह्मण था, वो वन भटक रहा था और वन में दिन होते हुए भी चारों तरफ से पेड़ पौधों की इतनी छाया थी कि वहाँ पर बिल्कुल रात्रि जैसा मौसम हो रहा था। एक राक्षसी जो डायन के रूप में उस ब्राह्मण का पीछा कर रही है उसको मारने के लिए, और वो ब्राह्मण डर के मारे पीछे उल्टे पैर चलता चलता जा रहा है। दोस्तों, उसको मालूम नहीं कि पीछे कितना गहरा गड्ढा भी हो सकता है, कुआं भी हो सकता है, कहाँ जा कर के मैं गिर जाऊँ। उसको ब्राह्मण को कुछ अता पता नहीं था, उल्टे पैर चल रहा था क्योंकि सामने राक्षसी डायन उसे मारने के लिए आ रही थी। दूसरी तरफ से एक 6 मुख वाला तथा 12 पांव वाला हाथी
भी इस आदमी के पीछे पड़ा हुआ था, ब्राह्मण के पीछे पड़ा हुआ था मारने के लिए। अब दोस्तों ये घबराया हुआ ब्राह्मण उल्टे पैर चलते चलते ऊपर से धड़ाम से नीचे जाके गिरता है और लुढ़कता लुढ़कता एक कुएं में पहुंच जाता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं डर जब सामने होता है तो इसका विवेक अपने आप ही मर जाता है। अब ये धड़ाम से उस कुएं में जाके लटक जाता है, क्योंकि एक पेड़ था, विशाल पेड़, जिसकी जड़ें पेड़ कुएं के अंदर लटकी हुई थी। अब दोस्तों अब ये यहाँ आकर के सोचता है कि चलो डायन से पीछा छूटा, डायन यहाँ तक आकर के नहीं पहुँच पाएगी। और जो हाथी था जिसके 6 मुख हैं तथा 12 सूंड वाला 12 पाँव वाला 6 मुख और 12 पाँव वाला हाथी है, उसकी भी पहुँच यहाँ तक नहीं हो पाएगी। प्रिय दर्शकों, इसकी सांस इतनी तेज चल रही थी कि केवल कुएं में सांस की आवाज़ आए और कोई आवाज़ ही नहीं आए। अब ये धीरे धीरे अपने मन को सांत्वना देता है कि चलो मौत तो हुई नहीं और अपन यहाँ लटके पड़े हैं, हो सकता है कोई न कोई आदमी हमें आकर के बचा ले। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि मरते दम तक हम आशा नहीं छोड़ते हैं और हमेशा यही सोचते हैं कि अभी और ज़िंदगी मिलेगी, अभी और ज़िंदगी मिलेगी। अब ये धीरे धीरे करके नीचे देखता है कि कुएं में पानी भी है या खाली सूखा पड़ा है। जैसे ही इसने नीचे देखा कुएं में पानी नहीं है, कुआं सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों नीचे ही देखता है कि एक काला सर्प जो कि भयंकर विकराल मुंह फाड़े खड़ा है और इसको खाने की तैयारी में है। अब ये सोचता है कि सांप इतने नीचे है, अभी तो ऊपर आने से रहा, जब तक हो सकता है मुझे कोई बचा ले। अब दोस्तों इधर उधर नज़र घुमा के देखता है कि जिस जड़ से मैं लटका हुआ हूँ क्या ये पेड़ मजबूत भी है या जड़ मजबूत भी है। प्रिय दर्शकों, जब इसने जड़ की तरफ देखा तो 2 चूहे, एक काला चूहा और एक सफ़ेद चूहा, जो कि इस पेड़ की जड़ को कुतरने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि इनको ठेके पे काम दिया हुआ है। दोस्तों ये आदमी, ये ब्राह्मण लटका हुआ सोच रहा है कि चलो इतनी जड़ मजबूत है कि इतने ये चूहे कितना ही काटेंगे लेकिन इतना जल्दी तो नहीं काट पाएंगे। अब दूसरी तरफ ये देखता है कि ज़रा ऊपर नज़र करके देखो तो सही कि पेड़ किसका है, कितना विशाल पेड़ है। दोस्तों जैसे ही इसने ऊपर नज़र करके देखा तो देखा कि पेड़ तो अच्छा खासा मजबूत है और पेड़ में ऊपर मधुमक्खियों का एक छत्ता भी लगा हुआ है। मधुमक्खियों के छत्ते में से अब इसको फिर डर लगने लगा कि कहीं मधुमक्खी आकर के काट तो नहीं लेगी। साथ में दोस्तों ये सोचने लगा कि कहीं ये मधुमक्खी का जो मधु है, जो शहद है, मुझे खाने को मिल जाए, मुझे चखने को मिल जाए तो कितना आनंद आएगा। प्रिय दर्शकों, ऊपर वाले ने इसकी ये इच्छा भी पूरी कर दी और मधुमक्खी के छत्ते में से मधु टपकने लगता है और ये अपने मुंह को इधर उधर करके उस मधु का रस चखने लग गया। दोस्तों ये कहानी विदुर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। विदुर जब ये कहानी सुना रहे हैं तो धृतराष्ट्र सुनते सुनते पूरी तरह से परेशान हो जाता है। कहने लगे, हे विदुर जी तुम ये कहानी। धृतराष्ट्र कहने लगे, हे विदुर जी आप मुझे डरा रहे हैं या समझा रहे हैं। दोस्तों विदुर जी कहने लगे, हे धृतराष्ट्र मैं आपको डरा भी नहीं रहा और मैं आपको समझा भी नहीं रहा। जो कहानी है ये डायन कोई नहीं, ये हमारा बुढ़ापा है। और जो ये मौत सामने खड़ी है, जो 6 पाँव और 12 सूंड वाला जो हाथी है, ये और कोई नहीं, ये काल है, ये समय है जो कि हमारे हाथों से धीरे धीरे करके फिसल रहा है। अर्थात 6 सूंड का मतलब 6 पैर का मतलब 6 ऋतुएं होती है तथा 12 सूंड का मतलब 12 महीने होते हैं, जो हिंदी में चैत्र वैशाख तो इंग्लिश में जिसको जनवरी फरवरी बोलते हैं। दोस्तों काले और सफ़ेद चूहे जो कि पेड़ की जड़ को दिन और रात काटे जा रहे हैं, ये कोई और नहीं, ये केवल और केवल हमारे हिंदी महीनों में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आते हैं। अर्थात ये भी एक काल ही है, ये भी एक टाइम है जो लगातार निकलते जा रहा है। दोस्तों आगे जो सर्प है वो सर्प कोई और नहीं, जो काल है, यमलोक का रूप है, यमरूप। वो काल मुंह फाड़े खड़ा है हमें अपने गर्त में धकेलने के लिए। दूसरा दोस्तों, जहाँ ये सब कुछ भूल करके मधुमक्खी का शहद का आनंद लेने लगा, ये मधुमक्खी का शहद और कुछ नहीं है, हमारी वासनाएं हैं, हमारी तृष्णाएं हैं, जो कि आदमी इन तृष्णाओं में, इन वासनाओं में, इस मोह के अंदर अंधा होकर के सब कुछ भूल जाता है कि हमारा एक दिन बुढ़ापा, इस तरह से हमारा कर्म खराब आएगा। दोस्तों इस प्रकार से विदुर जी ने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को समझाया।
अब ये ब्राह्मण देव कोई और नहीं, इसमें हम ही हैं ब्राह्मण देव। और जो घनघोर जंगल है, घनघोर जंगल कोई नहीं है, यही संसार है जिसमें तरह तरह की चीख पुकारें हमारे सामने आती रहती है। दोस्तों, अब आदमी मोह में अंधा होकर के, तृष्णा में अंधा होकर के ये शहद का आनंद लेने लगा, और उसका जो काल ने जो काम किया, ऊपर से हाथी ने आकर के ज़ोर से उस पेड़ की जड़ को हिलाया, उधर सफ़ेद और काले चूहे काट ही रहे थे लगातार, तो वो जड़ टूट जाती है, आदमी नीचे गिर जाता है, और नीचे जो सांप था वो अभी धीरे धीरे ऊपर आ गया, और इसने तुरंत ही सांप ने उसको डस लिया। दोस्तों, इस प्रकार से ब्राह्मण का जीवन अंत हुआ। ये ब्राह्मण देव और कोई नहीं, हम आप ही हैं, जीव है, आत्मा है, जो कि ये आत्मा इस लोक में आती है अच्छे कर्म के लिए, और हम यहाँ पे सब कुछ भूल भाल करके गलत कर्मों में उलझ जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से ये विदुर देवता का दिया हुआ संदेश जो कि धृतराष्ट्र ने सुनने के बाद अपना जीवन को सुधारा, बचा कुचा था। आशा करता हूँ कि इस विदुर के इस संदेश को सुन करके हम और आप भी अपने जीवन को सुधारेंगे, किसी भी फिजिकल में, भौतिक चीज़ों में इतना नहीं उलझेंगे जो कि हमारे मन को, हमारी आत्मा को दिन और रात झकझोरे रहे। आशा करता हूँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे हो तो कहानी को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, बुज़ुर्ग लोगों के साथ इसको ज़रूर साझा करें, ताकि बुज़ुर्ग लोग कहते हैं दोस्तों, अंत गति सो मति। जिस आदमी की गति लास्ट के टाइम जहाँ उसका सुई अटका रह जाता है, अगला जन्म उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। इसलिए ज़्यादा नहीं तो अंत समय में तो भगवान को ज़रूर याद करें, बाकी तो अंत समय कुछ नहीं होता है, जो चल रहा है वही अंत समय, कब अंत समय आ जाए ये कोई नहीं जानता है। दोस्तों, सभी से हरिओम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।